पाठ 25 पत्र लेखन। लेटर राइटिंग। मानव जीवन में पत्र लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ पत्ता है। प्राचीन काल में भोजपत्र आदि पर संदेश लिखकर संदेशवाहक के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। समय के साथ साथ इस विधा का भी विकास होता चला गया। जो व्यक्ति पत्र लेखन में कुशल होता है वह अपने हृदयगत भावों इमोशन को दूसरों तक पहुंचाने में पूर्णतः सफल होता है। एक कुशल पत्र लेखक ही पत्र लेखन की सभी खूबियों का बखूबी प्रयोग कर सकता है। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य विशेष बातें: सरलता और स्पष्टता। पत्र की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। इसमें बड़े बड़े शुद्ध, साहित्यिक एवं क्लिष्ट, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मौलिकता। पत्र में अभिव्यक्त की जाने वाली भावनाएं एवं विचार लेखन के अपने तौर तरीके होने चाहिए। पत्र पढ़ते समय पाठक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लेखक ने लिखित सामग्री कहीं और से ली है। संक्षिप्तता। पत्र में अनावश्यक विस्तार पत्र को बोझिल एवं उबाऊ बना देता है, अतः पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। संबद्धता। पत्र लिखते समय लेखक को अपनी आयु, पद, संबंध और सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि वह अपने से छोटों को पत्र लिख रहा है तो उन्हें स्नेहपूर्वक, बड़ों के प्रति आदरपूर्वक और हम उम्र मित्रों के प्रति सौहार्द भाव से पत्र लिखना चाहिए। पत्र के प्रकार। टाइप ऑफ लेटर। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। इन पत्रों में औपचारिकता अर्थात शिष्टाचार, अभिवादन, नपी तुली बात, संयत भाषा आदि की औपचारिकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारी कोई जान पहचान या हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इनमें औपचारिकता, तथ्य, कलेवर, विषय वस्तु ही प्रमुख होता है। व्यावसायिक, अव्यावसायिक, सरकारी, आवेदन आदि पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र ये मुख्य रूप से घरेलू पत्र होते हैं, अर्थात माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में कुशल क्षेम के साथ पत्र लेखक की निजी भावनाओं का भी सम्मिश्रण होता है। इनमें आयु एवं रिश्तों के आधार पर अभिवादन, संबोधन, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि निभाया जाता है। इन पत्रों को लिखते समय लेखक की भाषा शैली सामान्य, सरल एवं सहज होनी चाहिए। पत्रों के अंग। कोई भी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम लेखक के मन में पत्र के भाग अथवा अंग स्पष्ट होने चाहिए। अतः पत्र के आरंभ में सर्वप्रथम स्थान एवं तिथि का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र का प्रकार। संबंध, आरंभ, संबोधन, अभिवादन, समापन, स्वनिर्देश। निजी पत्र। मित्र को। मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर, प्रिय नाम। सस्नेह, मधुर स्मृति, तुम्हारा अभिन्न। चिर स्नेही, तुम्हारा अपना, तुम्हारा मित्र। छोटों को। प्रिय अनुज या अनुजा, प्रियवर, परम प्रिय। शुभाशीष, सस्नेह, तुम्हारा शुभ चिंतक या तुम्हारी शुभ चिंतका। हितैषी, शुभाकांक्षी। गुरुजन, माता पिता, दादा दादी, अन्य बड़े बुजुर्ग। आदरणीय, पूजनीय, माननीय, पूज्य, श्रद्धेय, परम पूज्य। सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी। आपका पुत्र
या आपकी पुत्री स्नेहकांक्षी। व्यावसायिक, बैंक मैनेजर, पुस्तक विक्रेता, पुलिस अधिकारी आदि। प्रबंधक महोदय, प्रकाशक महोदय, श्रीमान, महोदय। भावदीय या भावदीया, प्रार्थी या प्रार्थिया। निवेदक या निवेदिका। आवेदन, प्रधानाचार्य, संबंध अधिकारी, माननीय, महोदय, मान्यवर, श्रीमान। विनीत, प्रार्थी, निवेदक, आज्ञाकारी। औपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। प्रेषक का पता, सेवा में या प्रतिष्ठार्थ। प्राप्तकर्ता का पता, दिनांक, विषय, आदरार्थ संबोधन, विषय वस्तु। धन्यवाद, स्वनिर्देश, भेजने वाले का नाम, सेंडर्स नेम। हस्ताक्षर, पदनाम, डेजिग्नेशन। पूरा नाम, पदनाम। निजी पत्र, परीक्षा में सफलता पर छोटे भाई को पत्र। C144, शांति कुंज, करोल बाग, नई दिल्ली। दिनांक 15 जनवरी 2011। प्रिय सुबोध, चिरंजीव रहो। तुम्हारा परीक्षा फल देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। शाबाश, परिश्रम करते चलो, इसी प्रकार सफलता मिलती रहेगी। छुट्टियों में घर आते समय माँ के लिए चमड़े की एक अटैची लेते आना, जो लगभग 2 फुट लंबी हो। चाचा जी से कहना वे 2-4 दुकानें देखकर बढ़िया सी अटैची खरीदवा देंगे। यहाँ सब लोग आनंद से हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई विकास गर्ग।